आज के इस मॉडर्न टाइम में जब हम सभी अपने पैशन को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक मेहनत करते हैं, इस बीच हमारे मन में ये ख्याल भी नहीं आता कि ये जो क्रिएशन है, ये जो हमारे आसपास इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, इतने सुंदर सुंदर जगहें हैं, बादल हैं, इतनी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मटेरियल वर्ल्ड में काम कर रही है, ये सब कैसे हो रही है, ये सोचने का हमारे पास समय ही नहीं है। तो आइए इस वीडियो में हम सब मिलकर आज एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। Does God exist? Yes. Often time we think about this कि क्या भगवान है क्या नहीं है, बट वो हम फ्री टाइम में करते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने जॉब से, ऑफिस से फ्री नहीं हो पाते, तो हम सोच नहीं पाते हैं कि डस गॉड एग्जिस्ट। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पर हर किसी चीज़ को जो है वो विजन से जज किया जाता है। अगर हमने किसी चीज़ को देख लिया तो वो चीज़ सही है, और नहीं देखा तो वो चीज़ गलत है। इसलिए हम भगवान को ये बोलते हैं कि भगवान है तो अजी दिखाओ ना। अगर भगवान है तो उनको हमारे सामने लाओ, तब हम मान लेंगे कि भगवान है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, लव है, इमोशन है, ईगो है, इंटेलिजेंस है। ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सटल चीज़ हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे, मैं भी हूँ, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को आज तक देखा नहीं होगा, केवल टीवीज़ में और न्यूज़पेपर्स में उनकी बातें हमने सुनी होगी। तो कोई ये तो नहीं बोल सकता कि नरेंद्र मोदी डजंट एग्जिस्ट। ही एग्जिस्ट बाबा, हमने नहीं देखा तो क्या हुआ। हमने कहीं से सुना है, हमने कहीं टीवी पे देखा है, पर हमने पर्सनली तो नहीं देखा ना। वैसे ऐसे लोग हैं हु हैव सीन गॉड। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें हम देखें केवल वही सच हो। जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, अगर आप एक पानी के ग्लास में एक चम्मच को डालेंगे तो वो बैंड हो जाएगा, लेकिन वो बैंड नहीं है। इसलिए हमारा जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं। इसलिए हम जरूरी नहीं है कि हर जो चीज़ हम देख रहे हैं वो सत्य हो। इसी प्रकार जो है आत्मा, वो भी एग्जिस्ट करती है, भले ही वो हमारे विजन से बाहर है, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करती है। अब हम ये तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते हैं और एक्सेप्ट करनी पड़ती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, गैसेस हैं एंड ऑल थिंग्स। बट व्हाट इज द प्रूफ ऑफ सोल, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ गॉड? उसमें हम भला अपना कैसे विश्वास बढ़ाएं? अब हम सोचते हैं कि अगर भगवान है और हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, तो वाई ही डजंट शो एनी मैजिक एंड एनी वंडरफुल थिंग्स विच मेक अस बाउंड टू ट्रस्ट ऑन हिम। कुछ ऐसी चीज़ें भगवान को दिखानी चाहिए ना, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम उन पर विश्वास कर सकें कि हाँ भगवान है। तो एक्चुअली है क्या? हमारे आसपास इतनी वंडरफुल चीज़ें हो रही हैं, इतनी अमेजिंग चीज़ें हम रोज देखते हैं कि वो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। जस्ट लाइक ट्रीज, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज इन दिस वर्ल्ड। ट्रीज की क्या कैपेबिलिटी है? ट्रीज जो है वो फ्रूट देते हैं, और हर फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब उन सीड में उतनी ही कैपेबिलिटी है कि वो पर सीड जो है वो ट्री बन सकती है। हर एक सीड जो है वो ट्री में कन्वर्ट हो सकती है, और उसी पेड़ में आगे जाके बहुत सारे फ्रूट्स लगेंगे, और उन सब फ्रूट्स में हजारों सीड्स होंगी जो कि सेम ट्री वापस प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये किसने किया? रीजनरेटिंग इंजीनियरिंग। हमारे साइंटिस्ट नहीं कर पाते ये चीज़, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ये किसने कर दी भला? ये सब अपने आप हो गया? नॉट एट ऑल। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी। हम बाहर की दुनिया में ना भी देखें तो हम बायोलॉजी सबने पढ़ी है, हम अपनी बॉडी को देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने बस गुलाब जामुन मुंह में डाला और अंदर जाके अपने आप सब कुछ हो गया, अगले दिन निकल भी गया। हमने कुछ भी नहीं किया। क्या हम बोलते हैं लीवर को कि अब हम बाइल जूस निकालेंगे, अब हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में डालेंगे, अब हम इसको HCl में डालेंगे? नहीं, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इतनी वास्ट साइंस, सब अपने आप हो गया? नहीं। When there is a creation, there must be a creator. जब भी इस जगत में कोई भी क्रिएशन हो, उसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर जरूर होता है। और अगर हमारी बॉडी की बात करें तो यहाँ पे है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इतना वास्ट है, आप आग में जस्ट टच कीजिए और इतनी जल्दी आपकी ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा कि आपको हाथ हटाना है, और एकदम रिफ्लेक्स एक्शन। इतनी फास्ट साइंस। हमारी आइज को देखिए, आइज इतनी डेलिकेट है कि जो वो थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी, कि हमारा जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग से बना है, आइज की स्टडीज करने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को इनकार कर दिया, क्योंकि आइज इज सच ए डेलिकेट क्रिएशन कि ये बिग बैंग से नहीं बन सकती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का शरीर बन गया बिग बैंग से, लेकिन ये आई इतना डेलिकेट है, इसमें कॉर्निया है, इसमें लेंस है, इसमें रिफ्लेक्स होकर हमारी जो इमेज है वो पीछे बनती है। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि बैंग से बने। देयर मस्ट बी क्रिएटर। हमारे आसपास के वातावरण में देखें तो वाटर साइकिल,
कैसे पानी जो है वो भाप बन के उड़ता है, फिर वो क्लाउड्स बनता है, फिर वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू वापस आता है और हम सभी को पानी जो है वो अवेलेबल हो पाता है। तो और हम देखें डीकम्पोजिशन, सपोज कीजिए कि कोई जानवर या कोई पेड़ मर रहा है, चलो इंसानों को तो हम जला देते हैं, गाड़ देते हैं, दफना देते हैं, लेकिन अगर कोई जानवर या कोई पेड़, कोई भी पौधा, कोई भी जीव मर रहा है और उसका डीकम्पोजिशन ना हो, किसी भी चीज का डीकम्पोजिशन ना हो, तो क्या होगा? पूरी दुनिया जो है विल बी फुल ऑफ कॉर्प्स। तो ये सब अरेंजमेंट किसने किया कि हम यहाँ पे पीसफुली रह सकें? अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे कि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के लिए सॉल्यूशंस हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है, हमको पानी चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको शेल्टर चाहिए, हमको गर्मी चाहिए, हमको सर्दी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग किसने अरेंज करी? सब अपने आप हो गया। हमारी अर्थ की जो पोजीशन है, अगर साइंस की माने तो वो अगर थोड़ी सी इधर या उधर हो जाए तो ये जगह जो है वो रहने लायक नहीं बचेगी। अगर थोड़ी सी अपने ऑर्बिट से पीछे हो जाए तो वी विल बी फ्रोज, तो हम जो है जम जाएंगे। और थोड़ी सी अगर आगे आ जाए तो हम जो है वो जल के राख हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। तो इससे हम देख सकते हैं कि किसने अर्थ को इतना परफेक्ट पोजीशन में रखा कि हम यहाँ पे रह सकें। किसने ये सब मैनेज किया? इतनी भयंकर यहाँ पे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू किसी ने अर्थ को ऐसे प्लेस किया है कि वो ऐसे ऑर्बिट में घूमे जो कि लिविंग कंडीशन के लिए परफेक्ट हो। इतनी सब चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती हैं। देयर मस्ट बी ए क्रिएटर। तो अब हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हाँ चलो भगवान है, लेकिन कोई कहता है कि वो एक एनर्जी है, कोई कहता है कि वो एक पर्सन है, कोई कहता है ही इज़ अ लाइट, ही इज़ एन एनर्जी, ही इज़ सम सॉर्ट ऑफ क्लाउड, शैडो, सम काइंड ऑफ इमेजिनेशन। तो मतलब भगवान क्या है, हम इस वीडियो सीरीज में आगे डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस एक वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन में नीचे डाल दीजिए। मैं उस कमेंट को पढ़ करके आपके कमेंट पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और नहीं पॉसिबल हुआ वीडियो तो ऑफकोर्स मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो बने रहिए इस वीडियो सीरीज के साथ। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन एंड हरे कृष्णा।